check the mic and make sure it sound right, boys. आप सुन रहे हैं My Topic Let's Stoppery with the boy on that mobile. Hi guys, this is Pulkit. Welcome to my show जिसका नाम है My Topic Let's Stoppery. So guys, thank you so much पिछले जितने भी पॉडकास्ट थे वो सुनने के लिए. एंड बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग मैसेज करते हैं एंड बताते हैं कि लास्ट एपिसोड वाज लाइक कैसे आपकी लाइफ चेंज करी और कैसे आपको एक थॉट प्रोसेस दिया अपनी लाइफ और आगे चेंज करने का. वेल, मैं हमेशा से बोलता आ रहा हूँ, मैं आज फिर बोलूँगा, मेरा पॉडकास्ट करने का मकसद सिर्फ यही होता है कि वहाँ पे जो ऑडियंस मुझे देख रही हैं और जो सुन रही हैं उनकी लाइफ में कुछ चेंज आ जाए और कुछ एक विल पावर आ जाए अपनी लाइफ को और आगे अच्छी तरह बढ़ाने की. तो यस, आज मेरे साथ आज एक स्पेशल एपिसोड है. यस, आज टपरी टॉक का स्पेशल एपिसोड है. तो आज एक बहुत ही अमेजिंग पर्सनालिटी मेरे साथ जुड़ी हैं. आप उन्हें जानते हैं बिकॉज आपने उनको बहुत न्यूज़ में देखा है. आपने उनको शायद आज तक में देखा है, आपने उनको जी न्यूज़ में भी देखा है, आजकल वो न्यूज़ नेशन में हैं. आप उनको टेलीविजन पे आपने बहुत देखा होगा. मैंने तो बहुत देखा है क्योंकि मुझे पता है कि कैसे कितने टाइम से उनको मैं फॉलो कर रहा हूँ. तो गाइज, प्लीज वेलकम पिनाज त्यागी. हेलो पिनाज मैम, आप कैसे हैं? एकदम बढ़िया. आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया. एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड टाइम निकालने के लिए. एंड इतने प्लेजर इज ऑलवेज माइन. मैंने आपके here. पुराने पॉडकास्ट सुने हैं और द वर्क यू आर डूइंग, इट्स रियली रिमार्केबल. एंड व्हेन वी हैव आवर डाउन डेज we feel, oh my god, so many problems are there with that. And when we come across people like you, then we realize no, we are like far more weak and comfort zone people. So heads off to you. बिल्कुल. It's actually like बहुत टाइम से मैं कर रहा हूँ एंड अब करते करते इतना ज्यादा अब इसमें घुस चुका हूँ कि अब अब पीछा नहीं छोड़ता कि अब नहीं करना है. अब तो लाइक इट्स कॉन्टिन्यूशन एंड अच्छा लगता है जैसे आके फीडबैक देते हैं कि यार बहुत अच्छा था लास्ट एपिसोड में, मजा आ गया, इतना बहुत सारी चीजें हमें पता लगी. तो ऐसे बहुत सारे एक्सपीरियंस उनसे भी सुनने को मिलते हैं. तो चलिए मैं आपसे अब शुरू करता हूँ. मेरे कुछ क्वेश्चंस हैं, आप उनका प्लीज मुझे अलाउ कीजिए, मैं वो आपसे पूछना चाहता हूँ. श्योर, प्लीज. ओके. सो मेरा पहला क्वेश्चन आपसे है, लाइक आपकी लाइक प्रोफेशनल लाइफ एक तो बहुत ही ज्यादा बहुत टायरिंग होती है, वो हम सब जानते हैं. पिछले 2 साल कोविड था, इवन अभी भी कोविड है ही, मतलब गया नहीं हमारी लाइफ से, बिकॉज न्यूज़ में हम अक्सर सुनते रहते हैं चाइना में क्या हो रहा है. तो लाइक डर हमें यहाँ पे भी है. तो लाइक कैसे आपने वो 2 साल आपने अपने वो टफ ईयर मैं कहूँगा हर किसी की लाइफ में थे, एंड आपकी लाइफ में इसलिए ज़्यादा टफ इसलिए है क्योंकि आपको कोई वो फ्रीडम नहीं थी, आपको कोई वर्क फ्रॉम होम नहीं था, आपको हमेशा स्टूडियो जाना पड़ता था, आपको हमेशा वहाँ पे ही न्यूज़ अपना काम करना पड़ता था, बट आपके पास वो अपॉर्चुनिटीज नहीं थी जो हम नॉर्मल इंसान के पास थी. लाइक कैसे था वो सारा? ओके, आप मुझे वो याद दिला रहे थे, आप सवाल पूछ रहे थे और ऑनेस्टली मैं वो सब कुछ फ्लैशबैक में आप बोल रहे थे और मेरे दिमाग में फ्लैशबैक में सारी इमेजेस रिवाइंड हो रही थी और मुझे अभी भी मेरे रोंगटे खड़े हो गए. लाइक आई एम स्टिल हैविंग गूज़बम्प्स. लाइक इट वाज, honestly speaking, it was scary. I won't lie, it was scary. It was gloomy, it was scary, it was depressing. And at the same time, it was something new which was coming. For a journalist, हम लोगों को कुछ भी नया आता है तो हमें लगता है it's an opportunity. Like हम लोग जब अपना CV देखेंगे, अपना resume देखेंगे या कल को हम बात करेंगे तो we can say okay fine, we have covered this. We have been part of this particular event, calamity, problem, accident. So it was a tough task choosing between your fear and your career opportunity. I might sound very rude and mean, like I'm seeing a career opportunity in calamity, in a pandemic, but unfortunately, see, think from our perspective, it's a pandemic. I can't take it away.
I understand we have full empathy, but you know, if you're working, so you would want to work and learn also. So I wanted to learn, but what happened is like, you are fine. I was fine going, getting myself exposed, reporting from Shamshan Ghat, reporting from hospital, reporting from labs. I was fine, but you know, I have to come back to home where my mother was there, where my elder chacha was there, where my sister was there. So you know, I can't be responsible for others people's life. Like, this is the profession which I chose. So I really can't put them at risk. So it was a very tough call. Okay, आपको करना भी है, पर आप नहीं चाहते हो कि कल को आपकी इम्यूनिटी अच्छी है लेकिन आपके घर वालों की नहीं है, वो ओल्ड हैं, उनको कोमोर्बिडिटीज हैं, तो उनको कल को कुछ हो गया तो आप ही आंसरेबल हैं. सो यू नो, द गिल्ट वाज देयर कि कहीं उनको कुछ ना हो जाए. देन आई डिसाइडेड टू लिव अलोन. Okay, fine, so that they should not be scared. Then I realized, like, people in the society, they were not very comfortable me going out in the lift and all, because they used to think me as if I am the carrier. Like, she's to going out. होता है बहुत डर होता है कि यार ये कहीं की तो रोज जाती है, तो इन्फेक्ट तो नहीं कर देंगे हम. She is not the right. तो जब भी मैं जाती थी तो मेंटेनेंस पे गार्ड फोन करके बोलता था, वो मैडम आई हैं, जरा लिफ्ट में फॉगिंग करा दो. You know, so initially, I mean, they were right. Just try and understand, it's absolutely right. They were scared. You know, I was living there because I didn't want my family to get affected. I was also me. I was not living at my place. I was living in another flat. The flat belongs to me only. But, you know, I chose to suddenly come to that place because I didn't want to go back my actual home and make my parents suffer or something, my family suffer, or so they were right. I understood that, but living in a flat alone, in a depressing, gloomy environment, coming back to an empty flat wasn't something very pleasant. Then came the tough time when we started losing friends in media. My very good friend, a fellow anchor, Rohit Sardana, passed away. Then my neighbor passed away. In my tower, we heard the death of 6 people. So it just hit us bad. My cameraman who used to go with me on shoots, he passed away. So you know, it was scary. Like, you know, when you have a death, like, वो कहते हैं ना, जब प्रॉब्लम दूसरे के घर पे होती है तो दुख होता है, चिंता होती है. जब अपने घर आ जाती है तब पता चलता है कि कितनी बड़ी. So जब हमारे ऑफिस से लोगों की डेथ होनी शुरू हुई, जब हमारे मीडिया में लोगों की डेथ होनी शुरू हुई, तो हमें लगा ओके फाइन, वी आर नॉट इम्यून फ्रॉम इट, हम बचने वाले नहीं हैं. तो फिर थोड़ा डर भी आया, बट ओवरकम करके डर से उससे काम करना था. और क्या होता था, जब डर लगता था तो उसके बाद ना अपने आसपास देख लेते थे कि सड़कों पे कैसे बच्चे हैं. फिर आपको लगता था अच्छा, जो दूध वाला दूध का पैकेट डाल कर गया. जब डर आता था, आई हैव डॉक्टर्स इन माय फैमिली. सो जब उनसे बात करती थी तो मुझे लगता था कि ओके, यू नो, हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं. माय फैमिली डॉक्टर यूज्ड टू एंटर इन अ ICU ward. He is a general physician, which is full of corona patients, wearing 2 to 3 PPE kits. So I used to think, okay, when he can show the faith, when he can put himself at risk, तो हमें तो फिर भी बहुत ही कम, हम तो रिस्क ले रहे हैं. बिल्कुल. So you know, but you know, scare was there. और जो आपको होता है disparity of what you call resources, वो भी बहुत फील हुआ उस टाइम पे. मतलब बहुत ज्यादा दुख हुआ उन लोगों के लिए जिनके पास संसाधन नहीं थे. हालांकि उस टाइम पे सभी के पास नहीं थे, बट इट वाज अ वेरी ग्लूमी एंड अ वेरी बैड स्टेट ऑफ अफेयर. भगवान ना करे दोबारा आए, बट I mean, it was bad. We're just praying कि ऐसा दोबारा ना हो. इम्यूनिटी सबकी बनी रहे. जो हर्ड इम्यूनिटी बहुत मुश्किल से मिली है, वो रिटेन रहे कुछ सालों और. Like, you know, like, let's hope. Okay, so मेरा आप सेकंड क्वेश्चन है जो मैं सबसे पूछता हूँ, जो आजकल लगता है हर किसी के जबान पे है. आप अपनी मेंटल हेल्थ का कैसे ख्याल रखते हो? आपकी मेंटल हेल्थ, मुझे पता है कि सुबह से शाम तक, कभी कभार रात भी हो जाती है, इतना काम होता है, एंड अपने लिए टाइम नहीं मिलता. लाइक, हाउ डू यू टेक केयर ऑफ योर मेंटल हेल्थ? It is tough. I won't lie, because हमारा काम ऐसा है कि हमें लोगों के दुख का हिस्सा बनना है. बिकॉज हम रिपोर्ट करते हैं, हम क्या रिपोर्ट करते हैं? हम अच्छी खबरें तो बहुत कम रिपोर्ट करते हैं. हम एक्सीडेंट, है ना, हम एक्सीडेंट्स रिपोर्ट कर,
बिल्कुल हम एक्सीडेंट्स रिपोर्ट कर रहे हैं, हम रेप रिपोर्ट कर रहे हैं, हम क्राइम रिपोर्ट कर रहे हैं, हम बस एक्सीडेंट रिपोर्ट कर रहे हैं, हम जोशीमठ की कैलामिटी रिपोर्ट कर रहे हैं, हम बाढ़ रिपोर्ट कर रहे हैं, हम हर वो चीज रिपोर्ट कर रहे हैं। जब आप गांव में जाते हैं, आप मान लीजिए सूखा रिपोर्ट कर रहे हैं, सूखा प्रभावित है, डॉट रिपोर्ट कर रहे हैं, तो जब आप जाएंगे ना, तो उसके कुछ दिन बाद आप लौट कर आएंगे, तो आपसे वो 700 रुपए का स्टारबक्स का कॉफी का ग्लास पकड़ा नहीं जाएगा। आपको गिल्ट होगा खाते हुए, आपको गिल्ट होगा अच्छे कपड़े खरीदते हुए, क्योंकि आपको लगेगा कि देखो यार, वो लोग भी थे जिनके बीच में से मैं आई हूँ, एंड दे वर लाइक in so much of need, they were like so much of in pain। मतलब आपको लगेगा कि यार आप क्या कर रहे हो, मतलब आप 400 रुपए कॉफी पे खर्च कर रहे हो, 400 रुपए वो मजदूर पूरे दिन में धूप में खड़ा होके कमा भी नहीं पाता है, तो वो चीजें आपको हिट करने लगती हैं कई बार। मतलब इट हैपेंड विद मी। तो वो चीजें जब मैं ऐसा देखती थी, तो मुझे लगता था कि ओके फाइन, व्हाई एम आई बाइंग, व्हाई एम ईटिंग गुड, व्हाई एम हैविंग एक्सपेंसिव मोबाइल। तो थोड़े दिन के लिए आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाता था कि उस चीज से अपने आप को बाहर निकाल के रखना। आप किसी रेप विक्टिम से मिले हैं, तो आप उस रेप विक्टिम से मिलके उसकी बातें सुन के, सो नो इट बिकम्स रियली डिफिकल्ट टू गेट आउट ऑफ दैट। मतलब आपको उस पर्टिकुलर फेज से शाम को अपने घर आके, हो सकता है आपके घर में पार्टी हो सकता है आपका बर्थडे पार्टी हो सकता है कुछ हो, तो इनिशियली इट वाज वेरी 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 टायरिंग फॉर मी। मतलब इट वाज इमोशनली टेकिंग अ टोल ऑन मी एंड रियली अफेक्टिंग मी बैडली, एंड slowly gradually we learned like okay fine, you know, and also I won't say I only learned, I have become a better human being, I evolved। क्या होता है कि आपके पास दो ऑप्शन है, उस चीज को देख के आप बुरा फील करो और डिप्रेशन में चले जाओ, एक ऑप्शन है आप उसे इग्नोर करो, आप सेंसिटिव नहीं होगे तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। थर्ड इज कि उस चीज ने मुझे चैरिटी करना सिखाया, मुझे देना सिखाया। मतलब क्या हुआ कि जब मैंने इतना ज्यादा पेन देखा और ये सब देखा, तो मुझे लगा कि ओके फाइन, आई माइट कट डाउन ऑन माय 2 आउटिंग्स। अगर मैं महीने में 6 बार घर पे डिनर करती थी बाहर, तो मैंने उसको 3 बार किया, और 3 बार के डिनर के पैसे मैंने किसी गरीब को डिवोट करने, किसी चैरिटी में इन्वॉल्व करने शुरू किए। बिल्कुल। तो आई लर्न टू स्ट्राइक अ बैलेंस बिटवीन लग्जरी एंड आई विल से चैरिटी, हेल्पिंग आउट पीपल। सो earlier I'll say I become more kind person, so that helped me and I can't help the world, but मुझे लगा कि ठीक है, हम कुछ तो कर सकते हैं। मतलब जो मेरे हाथ में है, जितना मेरे हाथ में है। initial phase was depression, like feeling bad, sick. Slowly gradually I evolved as a good human being and I tried to strike the balance, but there are bad days also, like you have your bad days, like when you coming out of an assignment which was very painful, which was very horrifying, where you hate the system, where you hate the, you know, government or anything, or officials or anything, like, you know, when you feel helpless, those things still hit you hard. And also this is the part of the one side of the story, like, you know, so what this I evolved helping out others and all, I've struck a balance. But there's another part of the job is very competitive, very insecure। बिल्कुल competitive भी है, insecure भी है। भाई कल को कोई आके आपको बदल देगा। आपने आज 1 हफ्ते की छुट्टी ली है, इस दौरान मान लो कोई बहुत बड़ा असाइनमेंट आ गया, you know, maybe somewhere bomb blast हो गया, कहीं कुछ हो गया, कुछ natural calamity हो गई, कोई election में कुछ हो गया। So you know, being a journalist, you won't be able to enjoy at home। हो सकता है आपके घर में शादी हो, but आपको लग रहा हो shit, why I'm not there, why the other person is there। तो उस इनसिक्योरिटी से, उस करियर की उस चीज से भी बाहर आना, इट टेक्स टाइम, बड़ा मुश्किल है। हाँ, मतलब आपको कई बार तो ऐसा होगा कि आप अपने फैमिली फंक्शंस छोड़ेंगे इस लालच में, कह रहे वो असाइनमेंट बहुत अच्छा है, यू नो, आई एम गेटिंग एन अपॉर्चुनिटी टू गो टू यूक्रेन। सो आपको लगेगा नहीं, मेरे को यूक्रेन वॉर, आई वेंट टू यूक्रेन, तो आपको वॉर कवर करने के लिए, तो आप सोचेंगे यार कोई बात नहीं, घर की शादी है, मिस कर दो, ये कर दो, बट एक टाइम आएगा जब आपको लगेगा नहीं, you know, and especially COVID has taught us that, like, you know, कि आप at the end of the day, it's your near dear ones matters a lot, and you need to know how to strike a balance। बिल्कुल। And when you are on a holiday, you should be in a off mode। उस टाइम हो सकता है दुनिया की सबसे बड़ी खबर आ जाए, but आप you never know। कोशिश करें कि आपने अगर वो टाइम डिवोट किया है, until unless you are required, कोई और नहीं कर सकता है, आपकी जरूरत नहीं है आपके ऑफिस को, तो कोशिश करें कि आप वो काम, मतलब दूसरे को सब हैंड ओवर कर दें, मतलब आप लालच ना करें।
आई एम नॉट सेइंग कि आप रिस्पॉन्सिबल हो जाइए. अगर मेरी कंपनी को मेरी जरूरत है, देयर इज अ पर्टिकुलर थिंग, दिस इज सच अ बिग न्यूज, दे वांट मी, देन एज अ गुड एम्प्लॉय, एज अ गुड जर्नलिस्ट, आई शुड गो. बट I should not go because I'm insecure. I should not go because I'm, greedy. तो काफी चीजें लाइक मेंटल हेल्थ, मतलब जब हम पैंडेमिक से निकले तब हम एक मेंटल हेल्थ एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक था. हालांकि मेंटल हेल्थ आज के ज़माने से नहीं है. जब ये अगर मैं बहुत पीछे जाऊं, जब हम भगवानों के टाइम जाए, भगवान अवतार लेते थे, जब फॉर एग्जांपल वी ऑल नो कि जब राम जी गए, वनवास गए, तो कैसे राजा दशरथ वॉज इन डिप्रेशन. हालांकि लोगों को पता नहीं था वो डिप्रेशन में थे, बस वो वियोग कहते थे, वो वियोग में बहुत बीमार पड़ गए और वो इस तरह का वो एक्सपायर हो गया आगे जाके. तो वो एक डिप्रेशन वहां से शुरू होता है, जहां तक मेरे को लगता है कि वहां से चलता ही आ रहा है. जब लोगों के पास एक टर्म नहीं था डिप्रेशन, बट अब लोगों के पास टर्म है, पर अभी भी लोग बहुत हेजिटेट करते हैं इस टॉपिक पे बात करने, क्योंकि वो खुल नहीं पाते कि सोसाइटी हमें जज करेगी, हमें सोसाइटी क्या सोचेगी. हाँ, ये तो बड़ा हंसता खेलता था, इसको क्या हो गया, ये तो बड़ा मेंटली सही रहता था, इसे ऐसे क्या होगा. वो कहीं ना कहीं अंदर डर रहता है उस बंदे के कि यार मेरे तो लोग बहुत जज करेंगे. एक्चुअली पुलकित, हम ना झूठ बोलना सीख गए हैं. बिल्कुल जी. हम सबसे झूठ बोलते हैं, हम अपने आप से झूठ बोलते हैं, अपने माँ बाप से झूठ बोलते हैं, अपने भाई बहन से झूठ बोलते हैं. बेसिकली हम प्रिटेंड करना ज्यादा करते हैं आजकल, प्रिटेंड करते हैं. हाँ, और हम जैसे जैसे बड़े होते जा रहे हैं, हम सबसे झूठ बोलते जाते हैं जी. क्योंकि हमें लगता है ओ मम्मी को बुरा लगेगा, मम्मी बेचारी परेशान हो जाएगी, मम्मी पूछे ऑफिस में सब कैसा है, अच्छा है. अरे भाई अच्छा नहीं है, बताओ ना, बताओ. टेल हर. आज नहीं तो 10 दिन बाद पता चल जाएगा ना खराब है. सपोजिटली यू एंड अप लूजिंग योर जॉब, कुछ और हो जाए, या आपके हस्बैंड से, आपके बॉयफ्रेंड से कोई खराबी है, बोलो ना खराब है, बिल्कुल, है ना, बिल्कुल, क्योंकि आप इसको कितने दिन छुपा सकते हो. छुपा के घुट घुट के मरने से कोई फायदा नहीं है. आपसे कोई पूछे ओके फाइनेंशियली यू आर ओके, कोई मदद तो नहीं चाहिए. आप अपने बहन भाइयों के साथ में एक एज के बाद क्या होता है, व्हेन दे हैव देयर ओन फैमिली, यू हैव योर ओन फैमिली, करियर में आप कहीं पीछे छूट गए, तो दोस्तों के सामने आपको लगता है वो मेरे बारे में क्या सोचेगा, ये कितना कुछ अच्छा नहीं कर रहा करियर में, ये अच्छा नहीं कमा रहा है, मेरा फाइनेंशियल स्टेटस कुछ नहीं है. सो एक तो वो एक बहुत बड़ी चीज हो गई है कि हम प्रिटेंड करने लग गए. एंड दूसरा, हम बहुत मटेरियलिस्टिक हो गए. Like we are not satisfied with one car, we are not satisfied with one house, we are not satisfied. अरे भैया पहले हिंदुस्तान घूम लो तब विदेश चले जाना. बट हमारा टारगेट होता है कि नहीं हमें फॉरेन वेकेशन पे जाना है, सबसे पहले. हाँ, तो हम उस प्रेशर में कि मालदीव जाने के लिए जो पैसे जोड़ने हैं, उस स्टेटस को मेंटेन करने के लिए, आई थिंक वी स्टार्टेड लिविंग फॉर इंस्टाग्राम और फेसबुक. बिल्कुल. And that also is a big problem for a depression. Like, you just compete. कि अरे उसकी जिंदगी कितनी अच्छी है, देखो, she's wearing or he's wearing all the big brands, going for a vacation, what a perfect husband or what a perfect wife she or he got. What a perfect dinner they do, this, that, whatever. And why the hell? Why can't we just find the perfectness in our own selves? And if it's not perfect, it's okay. हम वो चीज भूल चुके हैं. हमें नॉर्मल लाइफ जीना. It's okay not to be okay. बिल्कुल सही बात है.